हेलो दोस्तों, सुनील एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैंने लुसेंट बुक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू किया है, जो वीडियो बीपीएससी, यूपीएससी, सीडीपीओ, रेलवे अदर एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए, तो आज हम प्राचीन भारत के चैप्टर ईसाई, इस्लाम और पारसी धर्म के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम ईसाई धर्म के बारे में देखेंगे। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा मसीह ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट में ही रहे, जो एक नजरेत जगह था। वहीं पर उन्होंने 30 वर्ष तक बिताया। ईसा मसीह के दो शिष्य थे, एड्रूस एवं पीटर। एड्रूस एवं पीटर ईसा मसीह के दो शिष्य थे। चलिए, तो हम आगे देख रहे हैं। ईसाई धर्म के पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई धर्म के त्रितत्व कौन कौन से हैं उसको देख रहे हैं। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा, यह ईसाई धर्म के त्रितत्व है। रोमन गवर्नर पोटियस ने ईसा मसीह को मृत्युदंड की सजा यानी सूली पर चढ़ा दिया था। चलिए दोस्तों, हम बता दें कि मैंने लुसेंट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को मैंने लिया है। चलिए, अब ईसाई धर्म के बाद हम अगला इस्लाम धर्म के बारे में देखेंगे। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का के प्रमुख कुरैशी कबीले में हुआ। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। उनके लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की यात्रा किए। इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत यानी हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की अवस्था में एक खदीजा नाम की एक विधवा औरत से हुआ, जो एक व्यापारी का कार्य करती थी। खदीजा एक विधवा औरत थी, जिससे मोहम्मद साहब को एक पुत्री फातिमा की प्राप्ति हुई। उनके दामाद अली बने। कुरान इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ है। कुरान क्या है? इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं। मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात इस्लाम धर्म दो भागों में बट गए, सुन्नी और शिया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद साहब पैगंबर की जगह खलीफा के पद की नियुक्ति किया गया। यह खलीफा के पद 1924 तक बना रहा है। 1924 के बाद तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। चलिए दोस्तों, हम बता दें जो लुसेंट की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिससे बन सकता है, मैंने वैसे ही क्वेश्चन को लिया है। चलिए, तो अगले धर्म पारसी धर्म के बारे में हम देखेंगे। पारसी धर्म
के पैगंबर ज़रथुष्ट्र ईरानी थे। इनकी मूल शिक्षा थी सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। इनकी मूल शिक्षा थी। इनके शिक्षाओं के संकलन ज़ेद अवस्था में इनके शिक्षाओं का संकलन किया गया। यह ज़ेद अवस्था एक पारसी धर्म ग्रंथ है। ज़ेद अवस्था क्या है दोस्तों? एक पारसी धर्म ग्रंथ है। पारसी धर्म के जो एक अनुयायी थे, एक ईश्वर को आहुर मानते थे। इसके अनुयायियों को एक ईश्वर आहुर मानते थे। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। पारसी धर्म के जो अनुयायी थे उन्हें अग्नि पूजक कहा जाता था। चलिए दोस्तों, इस प्रकार हमने ईसाई, इस्लाम और पारसी धर्म के बारे में हमने अध्ययन किया। कौन कौन से इसके संस्थापक हैं और क्या इन धर्मों का ग्रंथ है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने लिया है। इस प्रकार हमारे वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें।